अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। चरदराबाद के बहादुरपुरा में हफ्ते की शाम ऑटो रिक्शा की जद में आकर एक राहगीर की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा के रहने वाले 52 साला मोहम्मद ईसा सड़क अबूर कर रहे थे कि एक ऑटो रिक्शा ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके फौरी बाद मोहम्मद ईसा सड़क पर गिर गए। उन्हें सर पर शदीद चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें मुकामी लोगों ने फौरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां बाद मुआयना डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। ऑटो ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया। जिले के बीएसफाबाद के कागज नगर में आज तेलंगाना स्टेट यूटीएफ टीचर्स यूनियन जिले सेक्रेटरी राज कमलाकर रेड्डी ने अपने हमरा चरण दास, शांति कुमारी, जे केशव राव, समता कुमारी, सुरेश के अलावा टीचर्स कायदीन के साथ मिलकर यूटीएफ टीचर्स डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राज कमलाकर रेड्डी ने अपने सहाफती बयान में कहा कि टीचर्स के मसाइल की यकसुई करने के लिए जिले सतह पर 1 अगस्त के रोज कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू एक रोजा एहतजाजी धरना किया जा रहा है। इस धरना प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा टीचर हजरात शिरकत करते हुए धरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की गई। बाद धरने से मुतालिक पोस्टर्स की रस्मी इजराए अमल में लाई गई। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने आज सदर दफ्तर बंजारा हिल्स नंबर 12 पर मुनक्किदा फिक्री नशिस्त के दौरान गुफ्तगू इजहार ख्याल करते हुए बताया है कि जहां तक नात की इब्तिदा का ताल्लुक है, उसकी खोज करने वाले को काबिल तख्लीक कायनात तक जाना पड़ेगा। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाती अशार में तख्लीक मनबा नात से मुतालिक अजमाली खाका मौजूद है और उन अशार को समाअत फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कहो अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह को सालम रखे। नातगोई यानी रिसालत माब की मद्दाह की इब्तिदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही हो गई थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार कुरैश को हर्जा सराई का जवाब देने के लिए हसन बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन रवाह को जवाबी अशार लिखने का हुक्म दिया, जिनका मरकजी नुक्ता मद्दाह रिसालत ही होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद औकात मस्जिद नबवी में बैठकर अशार की समाअत फरमाई और अच्छे अशार पर इजहार पसंदगी भी फरमाया। बाद अशार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह भी फरमाई। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आइंदा असेंबली इंतखाब में वैशाली जिले के महुआ से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। पटना में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस बार अपनी नई सियासी इनिंग का आगाज महुआ से करेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हाँ, मैं इस बार महुआ हल्का असेंबली से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ूंगा। मेरे मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार होने लगे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आम लोगों की भरपूर हिमायत उनके साथ है और तेज प्रताप यादव नामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मुंसलिक हो चुके हैं। तेलंगाना के जिले वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी में वाक़े पद्माक्षी गर्ल्स हॉस्टल में एक बड़ा हादसा टल गया। हॉस्टल के मेन करंट बॉक्स में अचानक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। शॉर्ट सर्किट के सबब हॉस्टल की मुकम्मल बिजली की सरबराही मुअत्तल हो गई। आग देखते ही तालिबात में खौफ व हरास फैल गया और वो जान बचाने के लिए हॉस्टल से बाहर दौड़ पड़ी। सूरत हाल इस कदर संगीन थी कि कई तालिबात ने यूनिवर्सिटी की मेन गेट के पास एहतजाज शुरू किया। उनका कहना था कि वो रोजाना अपनी जानों को खतरे में डालकर हॉस्टल में रह रही है और इंतजामिया लापरवाही बरत रही है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और यूनिवर्सिटी हुकाम ने मौके पर पहुंचकर तालिबात को समझाया और एहतजाज खत्म करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि हॉस्टल में बिजली की सहूलियात और दीगर हिफाजती इंतजाम को फौरी जायजा लेकर मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। साबिक़ रियासती वज़ीर जीवन रेड्डी ने जगतियाल जिले हेडक्वार्टर के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और जगतियाल नोकापल्ली डबल बेडरूम मकानात के पास मुख्तलिफ माहौल में ज़ेर इल्तिवा इंदिरामा मकानात को बगैर किसी इत्तला के इन्हिदामी कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, गरीबों के पास मकान नहीं थे। नोकापल्ली में 4000 मकानात मख्तस किए गए थे। सरकारी फंड खर्च किए गए। पिछली हुकूमत जो मकानात तामीर की, उसके लिए फंड मख्तस करते तो मकानात मुकम्मल हो चुके होते थे। BIS हुकूमत ने ये सोचकर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का बीड़ा उठाया कि अगर मामूल के मुताबिक इन ड्रामा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई तो कांग्रेस का नाम हो जाता। वहाँ पर 2000 मकानात गिराकर डबल बेडरूम मकानात की तामीर की गई। अब उन्हें कैसे हटाया जा सकता है।
کامریڈی میں ڈرگس کے خلاف بیداری مہم ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کے زیر اہتمام عوامی شعور اجاگر کرنے کی کوشش۔ سیکریٹری ضلع لیگل سروسز اتھارٹی کامریڈی کی ہدایت پر پیرا لیگل والنٹیئر بی وجے کمار نے نشہ و اشیاء سے دور رہنے کے پیغام کے ساتھ آج ایک بیداری مہم کی شروعات کی۔ اس پروگرام کے تحت کاماریڈی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز لگائے گئے، پمفلٹ تقسیم کیے گئے، عوام میں نشہ و اشیاء کے مضر اثرات کے بارے میں شعور بیدار کیا گیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر میں زما فاؤنڈیشن چیئرمین اور اراکین کی جانب سے سابق صدر جمہوریہ ہند APJ عبدالکلام کی برسی کے موقع پر مختلف علاقوں میں پودے لگائے گئے اور لوگوں میں شعور بھی بیدار کیا گیا۔ مدھول منڈل کے تروڈا SC کالونی میں پانی کے ٹوٹے ہوئے سوراخ کی وجہ سے گزشتہ 20 دنوں سے پینے کے پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ کالونی کے مکینوں نے کہا، عہدیداران اور عوامی نمائندوں سے بار بار اپیل کی گئی لیکن کوئی حل نہیں ہوا، جس کے سبب آج کالونی کے مکینوں نے بھینسا نظام آباد قومی شاہراہ پر احتجاج کیا۔ مدھول پولیس نے فوراً موقع پر پہنچ کر کالونی کے مکینوں کو تسلی دی اور ٹریفک میں 108 گاڑیوں کے پھنس جانے کی وجہ سے مظاہرین کو احتجاج ختم کرنے پر آمادہ کیا۔ ضلع SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS نے آج نرمل ضلع کے تمام تھانوں میں گانجا گشت پروگرام کا انعقاد کیا۔ مدھول میں بھی تلاشی لی گئی۔ اس طرح تمام تھانوں کے انسپکٹرز اور SPs نے اپنے حدود میں واقع اسکولز اور دیگر رہائشی علاقوں، پان شاپس، کرانے کی دکان، دیگر کاروباری مراکز کی اچانک چیکنگ کی اور کہا، نشہ و اشیاء کی فروخت پر دکانداروں کو وارننگ دی۔ گانجا جیسی نشہ و اشیاء فروخت کرنا قانون کے تحت جرم ہے۔ اگر کوئی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا جاتا ہے تو فوری طور پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ تعلیمی سال 2025 اور 26 اقلیتی طلباء اور طالبات کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے اور ضلع جگتیال کے تمام سرکاری خانگی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات آن لائن اسکالرشپ کے لیے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی بانی و صدر BIS پارٹی کے MLC کویتا نے آج ضلع ہیولم کنڈا میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا، آپ صاحب جانتے ہیں کہ میں کسان خاندان سے ہوں۔ جب ہم بچے تھے تو بارش میں بھی دادا کے ساتھ دھان کے کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ کسانوں کو پوری طرح نقصان کرنے والی حکومت اس وقت ریاست میں حکومت کر رہی ہے۔ کانگریس حکومت نے کسانوں کو 50% تک کے قرضے بھی معاف نہیں کیے۔ TAS کون 2025 کے دوسری سالانہ مہا صداسو میں رکن اسمبلی کوروٹلا کے سنجے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ حیدرآباد ہائی ٹیک سٹی میں واقع ہوٹل منعقدہ اس سالانہ صداسو میں کے سنجے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مرکز طبی اور تعلیمی شعبوں کو اولین ترجیح دے رہا ہے۔ مودی نے میڈیکل سیکٹر کے لیے 3 گنا زیادہ فنڈ مختص کیے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے یہ بیان دیا۔ انہوں نے آج کریم نگر ضلع اسپتال میں کریٹیکل کیئر بلاک کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے نے کریم نگر ڈسٹرکٹ جنرل اسپتال میں مرکزی فنڈ سے تعمیر کردہ کریٹیکل کیئر بلاک عمارت کا افتتاح کیا اور اس موقع پر مراکنڈور کے MLA کومپلی ستیا نارائن کے ساتھ انہوں نے پوری عمارت کا دورہ کیا۔ جگتیال کی ترقی و غریب مستحق افراد کے لیے ڈبل بیڈروم مکانات نوکپلی کالونی میں بنیادی سہولات کی فراہمی کے لیے فیصلے پر میں سیاست نہیں کر رہا ہوں۔ سبھی افراد کو چاہیے کہ سیاسی بھید بھاؤ کو بالائے طاق رکھ کر تعاون کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ ترقیاتی کاموں میں اپنی جانب سے مفید مشورے دیں، نہ کہ رکاوٹ بن جائیں۔ جگتیال کے رکن اسمبلی M سنجے کمار نے جگتیال کے عوام بالخصوص سینئر سیاسی قائدین اور اپوزیشنوں سے اپیل کی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر دیپک تیواری نے اپنے ہمراہ ڈویژنل پنچایت آفیسر عمر احمد حسین کے ساتھ مل کر حکومت کی جانب سے منعقدہ CRTGST امتحانی مراکز کا دورہ کرتے تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نقل نویسی سے متعلق سخت کارروائی کرنے مقامی عہدیداران کو ہدایت بھی دی۔
कांग्रेस पार्टी NSUI कायदीन की जानिब से कौशिक रेड्डी पर हमला किए जाने के इम्कान के मद्देनजर BIS पार्टी के कायदीन कारकुन कौशिक रेड्डी के मकान पहुंच गए। इस जिम्मन में इससे पहले कौशिक रेड्डी के मकान पहुंचने वालों में के संजय असेंबली कोरोटला, डी श्रावर, रुकन खान सास कौंसल, बी गणेश गुप्ता और BIS पार्टी के दीगर कायदीन शामिल हैं। एल्लारेड्डी सब इंस्पेक्टर महेश ने जिले SP राजेश चंद्रा के अहकाम पर कल शाम अपने अमले के साथ ढाबा होटलों पर धावा किया। लक्ष्मीपुर में श्री माता ढाबा होटल और एल्लारेड्डी के अन्नपूर्णा फैमिली ढाबा होटल पर धावा करते हुए नाजायज तरीके से शराब नोशी करवाने का इंकशाफ होने पर 2 होटल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन के रायतू वेदिका बिल्डिंग में कल यानी कि 28 तारीख बरोज पीर सुबह 11 बजे हुकूमत की जानिब से मुस्तहिकीन को मंजूर करदा नए राशन कार्ड को रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव, MLC डंडी विठल, रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव तकसीम करेंगे। मंजूरा राशन कार्ड सारिफिन को वक्त मुख्तलिफ इजलास में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की गई है। एल्लारेड्डी मंडल का कल्याणी प्रोजेक्ट 4 दिनों की मुसलधार बारिश के बाद अपनी आबी सतह 409.50 फीट पर 408 फीट मुकम्मल करते हुए लबरेज होने पर 2 दरवाजे खोलते इनफ्लो का 640 क्यूजिक आब नशेबी इलाके निजाम सागर प्रोजेक्ट में केनाल के जरिए छोड़ा गया। हिंदुस्तान के दस्तूर उसकी कदीम तारीख के उन्वान पर 10 अगस्त 2025 को कोरोटला टाउन KC नारे भवन में डिस्ट्रिक्ट जानकारी सदासु मुनक्किद हो रहा है। इसे कामयाब बनाने की अम्बेडकर माइनॉरिटी प्रजा संगम अभिका वेदिका कायदीन ने अपील की है। एल्लारेड्डी के मौलान खेड़ में रुकने असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर विलेज सेक्रेटरी वेंकटा लक्ष्मी के हाथों गरीब खानदानों में नए राशन कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर दुर्गव्वा, हेमलता, नागमणि, चंद्रशेखर, राजू, एल्लैया, नारायणा, परवैया, यादయ్య और दूसरे मौजूद थे। सिद्दीपेट श्री रंगानायक सागर पर निस्फ मैराथन नौजवानों ने 21 किलोमीटर दौड़ा 1 घंटा 46 मिनट में मुकम्मल की। सिद्दीपेट के करीब श्री रंगानायक सागर प्रोजेक्ट पर आज निस्फ मैराथन दौड़ का इनेकाद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों ने हिस्सा लिया। कामरडी के सदाशिव नगर सर्कल इंस्पेक्टर संतोष कामरडी के नौजवान लक्ष्मी नारायण ने 21 किलोमीटर का फासला लगातार दौड़ते हुए सिर्फ 1 घंटा 46 मिनट में मुकम्मल करके सबकी तवज्जो हासिल की। एल्लारेड्डी के मंडल लिंगमपेट की बड़ी नदी हालिया मौसलाधार बारिशों से लबरेज होकर बह रही है। गुज़िश्ता 2 माह से ये नदी खुश्क हो गई थी और अब अपनी आगोश में पानी लिए दिलकश नजारा पेश कर रही है। नदी का पानी पोचारम प्रोजेक्ट के लिए मुफीद साबित होगा, जिससे शोबे ज़राअत को फायदा पहुँचेगा। अब्दुल रहीम अमीर मुकामी इत्तला के मुताबिक जमात इस्लामी अहमदपुरा अराकीन और कारकुनान का माहवारा तरबियती इज्तिमा मस्जिद मुस्तफ़ा मालापल्ली निज़ामाबाद में बाज़ नमाज फज्र मुनक़्क़िद हुआ। ज़ियाउद्दीन साहब, अनवर खान साहब, अब्दुल अलीम साहब ने खिताब किया। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाजों की पाबंदी करते हुए अपने आप को जमात के साथ मजबूती से जोड़ा रखा जाए। दीनी जमात से वाबस्ता अफराद अपने अंदर कुर्बानी इसार का जज्बा पैदा करें। मुताले कुरान का भी एहतमाम किया गया। मुमताज साहब की तिलावत कुरान से प्रोग्राम का आगाज हुआ। ख्वाजा सईदुद्दीन साहब निजामत के मौलाना मसूद बेग नदवी साहब की दुआ पर इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया। निर्मल के प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस का इजलास आईए फंक्शन हॉल निर्मल मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तफिका तौर पर एक नई यूनियन तश्कील दी गई। बहैसियत सदर गंगाधर, नायब सदर मिस्टर मोइज खान के अलावा बहैसियत ज्वाइंट सेक्रेटरी एजाज खान का इंतखाब अमल में लाया गया। बादजा अरकान ने नई तश्कील शुदा बॉडी की कुलपोशी की। इस मौके पर सदर गंगाधर के अलावा नायब सदर मोइज खान ने कहा, हर शोबे में यूनियन के मसाइल की एकसुई और मीटिंग वगैरह के लिए जगह की जरूरत है। हम बहुत जल्द जिले कलेक्टर और सियासी कायदीन की मदद से निर्मल के इलेक्ट्रीशियन के अलावा यूनियन ऑफिस की नुमाइंदगी करते हुए निर्मल में यूनियन का ऑफिस कायम करने के लिए मुमकिन कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यूनियन के तमाम अरकान के मसाइल की एकसुई के लिए हमेशा हम अपने साथियों के दरमियान रहते हुए काम करेंगे। BIS पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर और राज्यसभा के रुकन रावी चंद्रा ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें एक अजीम दस्तूर दिया जिस पर मुल्क के तमाम तबकात के लोग फख्र करते हैं, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत रत्न हैं। और तेलंगाना के बापू KCR जिन्होंने आवाम के दीन ख्वाब को पूरा किया। रावी चंद्र ने कहा, अम्बेडकर एक अजीम रहनुमा थे जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
بیدر کے خانگی اسکول میں 4 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے سلسلے میں 24 جولائی 2025 کو سٹی کی خواتین پولیس اسٹیشن میں پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ضلع بیدر کے ایس پی پردیپ گٹی نے وضاحت کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات میں لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ بیدر کے برنس ہسپتال میں لڑکی کا معائنہ کیا گیا اور طبی افسران نے مکمل طبی معائنہ کیا اور بتایا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بچے کو لگنے والی چوٹیں جسم کے اوپری حصے میں حادثات طور پر چوٹ لگنے سے ہوئی۔ انہوں نے کہا محکمہ خواتین و اطفال کے تحت چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی جانب سے بچے اور بچے کے والدین پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کے سریواس ریڈی نے آج ورنگل کے تالا پدماوتی انٹرنیشنل اسکول میں ورنگل کے رپورٹرز کے لیے منعقدہ 2 روزہ تربیتی کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اس پروگرام میں ابتدائی خطاب کیا۔ اس 2 روزہ تربیتی کیمپ کو تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے زیر اہتمام لرننگ ٹو لرن پروگرام کے حصے کے طور پر ورنگل کے تالا پدماوتی انٹرنیشنل اسکول میں منعقد کیا گیا۔ میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کے سریواس ریڈی کو ورنگل پہنچنے پر نمائندے سیاست محمد اسماعیل زبی اور اے جے یونین ورنگل کے صدر شری رام چندر، جنرل سیکریٹری درگا پرساد اور دیگر نے مل کر پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ ورنگل تلنگانہ مائنرٹی ریزیڈنشل اسکول کی ڈپٹی سیکریٹری زبیدہ بیگم نے ٹیمریز ہنمکنڈا بوائز 1 کا دورہ کیا۔ اقلیتی طلباء کے لیے 60% نشستیں مختص کرنے کو ایک فخر قرار دیا اور کہا کہ ہر طالب علم پر حکومت سالانہ 1,20,000 خرچ کر رہی ہے۔ انہوں نے ٹیمریز سیکریٹری شفیع اللہ کے ویژن کے تحت ورنگل میں لڑکوں لڑکیوں کے لیے الگ الگ سینٹر آف ایکسلنسی کے قیام کا بھی اعلان کیا اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ 31 جولائی سے قبل والدین اور سرپرست اپنے بچوں کا داخلہ مکمل کروا لیں۔ پولیس کمشنر سائی چیتنیا کی زیر صدارت نظام آباد کے آرمو ڈویژن کا ماہانہ جرائم جائزہ اجلاس موٹاڈ میں منعقد ہوا۔ کمشنر نے زیر التوا مقدمات کی جلد و معیاری یکسوئی، پاکسکو ایکٹ کیسوں پر خصوصی توجہ، دیہی علاقوں میں گشت و CCTV کے قیام، سائبر کرائم شعور بیداری، ٹریفک حادثات کی روک تھام، سماج دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ اجلاس میں آرمو ACP CIO شریک تھے۔ گانجا اور منشیات کے بڑھتے واقعات کے تناظر میں محکمہ پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع نرمل SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS نے اس سلسلے میں ایک نئے طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ضلع کی پولیس کو متحرک کیا اور ضلع پولیس اسٹیشن کی حدود میں کرانہ کی دکانیں، پام شاپس وغیرہ پر دھاوے کرتے ہوئے تنقیح کی۔ ساتھ ہی ساتھ تاجرین کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ایسی کسی بھی سرگرمی ملوث پائے گئے تو پھر قانون سخت سے سخت کارروائی کرے گا۔ گانجا و منشیات کے فروخت و استعمال کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ نرمل کے سارے پولیس اسٹیشنوں میں SI SHO نے دکانات کی تنقیح کی۔ پولیس اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر گانجے کی اسمگلنگ اور فروخت پر کئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ نظام آباد ضلع کے تلارام پور مورتال منعقدہ قانونی شعور بیدار اجلاس میں صدر ضلع GGVN بھارتی لکشمی اور پولیس کمشنر P سائی چیتنیا نے ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر سخت انتباہ جاری کیا۔ نظام آباد ضلع کلکٹر ٹی ویرے کرشنا ریڈی نے آج گری راج ڈگری کالج میں منعقدہ گرام پنچایت آفیسر اور لائسنس یافتہ سروائز تقریب امتحانات کا اچانک معائنہ کیا۔ حاضری، ضوابط کی پاسداری اور نقل نویسی کی روک تھام کا جائزہ لیتے ہوئے شفاف اور پورا انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نظام آباد ضلع کے مورتال منڈل کے تلارام پور گاؤں میں سماجی بائیکاٹ پر پولیس اور عدلیہ کی جانب سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حسین ظہیر بی سائلو انور MPJ ٹیم نے شرکت کی، مذہب اسلام کی تعلیمات اور مساوات کے بارے میں واقف کروایا۔ ضلع منشیال کے جے پور کے جنگلات علاقے میں سڑک حادثہ پیش آ گیا۔ جنگلات علاقے میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی۔ 2 افراد کار میں سوار تھے، معمولی زخمی ہو گئے، ان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ ایک خاتون 50 سالہ اور 55 سالہ مرد کا تعلق منشیال کے ودیا نگر سے بتایا جا رہا ہے۔
झहररी भी गाँव वालों ने पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। तफसीलात के मुताबिक हल्का मदूल के तानूर मंडल के बेलटोड़ा गाँव में पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया और तकरीबन एहतजाज 2 घंटे तक जारी रहा। मदुल सीआई मलेश, तानूर एसआई शेख जुबैर और मुकामी मंडल उहदेदार नईश ने आकर एहतजाज खत्म करवाया। डिवीजन के आरडीओ को मटेडी फोन पर बात की। हरिद्वार के मानसा देवी मंदिर रास्ते पर इतवार को खौफनाक भगदड़ वाकया पेश आया। इस हादसे में कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। इब्तिदाई तौर पर सामने आया कि सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और अचानक वहां कुछ लोगों को बरकी शॉक लगने की अफवाह फैल गई। करंट का हंगामा सुनकर लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और शदीद भगदड़ मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा उस जगह पर हुआ जहां मशहूर मानसा देवी मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू हुई थी। सावन का महीना होने की वजह से हरिद्वार में हर दिन करोड़ों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग नहाने के बाद मानसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ अकीदतमंद रोपवे और बाकी सीढ़ियों के सहारे मंदिर तक पहुंचते हैं। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के अचीवता गांव में हफ्ते की रात तेंदुए के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया रात को उस वक्त पेश आया जब माईबिना नामी चरवाहा करीबी इलाके में अपनी भेड़ों के साथ आराम कर रहा था। खाने के बाद जब वो सो गया तो उसे अपनी भेड़ों में गैरमामूली हलचल महसूस हुई। उसे शुबा हुआ कि कोई जानवर या कुत्ता भेड़ों में दाखिल हो गया, जिस पर उसने करीबी किसानों सत्यनारायण रेड्डी और चिन्ना रेड्डी को इत्तला दी। तीनों अफराद ने बैटरी की रोशनी में भेड़ों का जायजा लेना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ पहले ही 4 भेड़ों को मार चुका था, उनका खून पी चुका था और एक भेड़ के दरमियान लेटा हुआ था। बैटरी की रोशनी और इंसानी आवाज़ों से चौकन्ना होकर तेंदुआ अचानक बेदार हो गया और तीनों पर हमला कर दिया। जख्मियों की चीखों पुकार और भेड़ों के शोर से तेंदुआ घबरा कर करीबी पहाड़ों की तरफ भाग गया। जख्मियों को अरकान खानदान मौके पर पहुंचकर फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले गए, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें दिल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि जख्मी अफराद की हालत खतरे से बाहर है और उनका इलाज जारी है। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। गांजा और मंशियात के बढ़ते हुए वाक़यात के तनाज़ुर में महकमे पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले निर्मल एसपी डॉक्टर जानकी शमीला IPS ने सिलसिले में एक नई तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए सारे जिले की पुलिस को मुतहरिक किया और जिले के हर पुलिस स्टेशन के हदूद में किराना दुकान, पान शॉप्स वगैरह पर धावे करते हुए तनक़ी की गई। साथ ही ताजरीन को इंतबाह दिया गया कि वो ऐसी किसी सरगर्मियों में मुलविस होंगे तो कानून सख्त से सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा। गांजा मंशियात के फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निर्मल जिले के सारे पुलिस स्टेशनों में SI SHO ने दुकानात की तनक़ी की। पुलिस इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर गांजे की स्मगलिंग और फरोख्त पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ सदर और मुमताज़ सियासतदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इतवार के रोज़ सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और वो इल्म, सादगी और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक अजीम सियासतदान और भारत रत्न हासिल करने वाली शख्सियत थे, बल्कि मुल्क के नौजवानों और तलबा के लिए रहनुमा और तहरीक का जरिया भी थे। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की है कि वो डॉक्टर कलाम के नज़रियात और इक़दार को अपनाते हुए उनके ख्वाबों की हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करें। BRS के हुस्नाबाद के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ हतक इद्दत अमेज तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये शिकायत राजेंद्र नगर कांग्रेस के सदर प्रभाकर रेड्डी ने हफ्ते को उस वक्त दर्ज कराई थी जब कौशिक रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने न सिर्फ उनके और उनकी अहलिया के फ़ोन हैक किए हैं, बल्कि टॉलीवुड शख्सियात के भी फ़ोन टैप किए हैं, जिनमें अदाकारा भी शामिल हैं। कौशिक रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर फिल्मी शख्सियात और अदाकाराओं के फ़ोन टैप करने और धमकी देने के हरबों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। तेरसना BRS GSMC कॉर्पोरेटर माने कविता और माने गोवर्धन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ BRS के वर्किंग सदर KTR के खिलाफ रिमार्क्स और साबिक़ वज़ीर आला KCR के खिलाफ मुसलसल तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए महकमे इम्तनाई और आबकारी की रियासती टास्क फोर्स टीम ने हफ्ते की रात हैदराबाद के IT हब के कोंडापुर में एक रेव पार्टी का पर्दाफाश किया और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे। अफसरान ने छापे के दौरान मुतादिद अशिया जब्त की, जिनमें 2.08 किलोग्राम गांजा, 50 ग्राम OG कुश, 11.57 ग्राम मैजिक मशरूम, 1.91 ग्राम चरस और 4 LSD ब्लॉट्स शामिल हैं। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद की शनाख्त राहुल
उन्नति इमोनायला उर्फ प्रवीण, अशोक नायडू, सम्मेला साई कृष्णा, नागेला लीलामणि कांथा, हिल्टन जोसेफ, यशवंत श्री दत्ता, तोटा कुमारस्वामी और नंदम सुमंत तेजा के तौर पर की गई है। 2 इजाफी मजीद 2 अफराद श्रीनिवास चौधरी और अखिल मफरूर बताए गए हैं। तफ्तीशकारों ने इंकशाफ किया है कि राहुल मुबैना तौर पर डार्क वेब के जरिए मंशियात खरीदता था, जबकि उसके साथी प्रवीण ने उन्हें दूसरे दुकानदारों और सारिफीन में तकसीम किया था। कुंडापुर के एसपी नीलायम सर्विस अपार्टमेंट में अशोक नायडू की तरफ से रेव पार्टी का एहतमाम किया गया था, जो एक मशहूर मुबैना मंशियात फरोश था। तमाम गिरफ्तार अफराद आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मुश्तबा अफराद के खिलाफ शेलिंगमपल्ली प्रोहिबिशन एंड एक्साइज स्टेशन में मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बर्तन से खेलते हुए 3 साला बच्चे का सर उसमें फंस गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद हिफाजत बर्तन से सर को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई। ये अजीब व गरीब वाकया ओडिशा आंध्र प्रदेश के सरहद पर वाक़े मलकानगिरी जिले में पेश आया। कोरकुंडा गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतीब विश्वास ने घर के लिए एक नया पीतल का बर्तन खरीदा था। उनका 3 साला बेटा तन्मय खेलते खेलते बर्तन में झांकने की कोशिश में उसके अंदर फंस गया। घर वालों ने बच्चे का सर बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रहे। यहाँ तक के फायर ब्रिगेड के एहलकार भी इब्तिदाई तौर पर कामयाब ना हो सके। बिलाखिर बच्चे को जिले के फायर स्टेशन ले जाया गया, जहाँ अमले ने तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद कटर की मदद से बर्तन काट कर बच्चे का सर महफूज तरीके से बाहर निकाला। खुशकिस्मती से बच्चे को कोई चोट या जख्म नहीं आए। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के रामकृष्णापुर टाउन में एक अजीब गरीब वाकया पेश आया, जहां बेटी की मौत के बाद उसके घर वालों ने शोहर को दिया गया जहेज वापस देने तक आखिरी रसूमात अंजाम न देने का ऐलान करते हुए 2 दिन तक नाश को एम्बुलेंस में ही रखा। साल 2021 में लावण्या नामी खातून की शादी सिंगरनी कंपनी के मुलाजिम सुरेश से हुई थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद लावण्या मैके चली गई। 16 जुलाई को अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि एक हादसे में वालिद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि लावण्या जख्मी होकर अस्पताल में दाखिल की गई, जहां वो जुमेरात की शब चल बसी। जुमे की रात लावण्या का जस्ते खाकी लेकर उसके वालिदा और रिश्तेदार शोहर के घर बाहर पहुंचे और मुतालबा किया कि शादी के वक्त दिए गए 50 लाख रुपए नगद रकम और 30 तोले सोना वापस दिया जाए। बसूरत दीगर वो बेटी के आखिरी रसूमात अदा नहीं करेंगे। घर वालों ने नाश को 2 दिन तक एम्बुलेंस में ही रखा और एहतजाज जारी रखा। सूरत हाल कशीदा होने पर पुलिस ने मुदाखलत की, घर वालों को समझाया और कई घंटों की बातचीत के बाद वो आखिरकार रसूमात की इजाजत देने पर राजी हो गए। तेलंगाना के जिले मुलुक के माहितापुरम और बोलाराम बोगट्टा आबशार के सैर के लिए गए 7 इंजीनियरिंग तलबा जंगल के रास्ते में भटक गए। ताहम हफ्ते की रात वेंकटापुरम पुलिस और महकमे जंगलात के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन तमाम तलबा को महफूज तरीके से बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल NIT से ताल्लुक रखने वाले तीसरे साल के 7 इंजीनियरिंग तलबा हफ्ते की शाम बोलाराम के रास्ते माहितापुरम आबशार की जानिब रवाना हुए, जो महकमे जंगलात की जानिब से सयाहों के लिए ममनुआ इलाका है। शदीद बारिश और अंधेरे के सबब वो जंगल में रास्ता भटक गए। तलबा गूगल मैप की मदद से आबशार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाम ढलने के बाद सिमत का अंदाजा न लग पाने के सबब वो खौफ और परेशानी का शिकार हो गए। तलबा ने फौरी तौर पर डायल 100 पर कॉल की, जिस पर पुलिस और जंगलात के अमले ने मुश्तरका तौर पर जंगल में तलाश शुरू की और तमाम 7 तलबा को रात 11 बजे के करीब बहिफाजत वेंकटापुरम मंडल हेडक्वार्टर ले आए, जहाँ उन्हें खाना फराहम किया गया। उनमें 3 तालिबात भी शामिल थी। वालिदैन तलबा के वालिदैन को इत्तला दी गई, जिन्होंने पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। मेहदीपट्टनम इलाके में हाउसिंग बोर्ड हुकाम की कार्रवाई में रुकावट एक ओहदेदार की मुश्तबा मौत का सबब बन गई। ये वाकया शहर में सनसनी का सबब बन गया, जहां हाउसिंग बोर्ड असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर जगदीश्वर राव फौत हो गए। बताया गया है कि हाउसिंग बोर्ड ओहदेदार मेहदीपट्टनम बस डिपो के करीब वाक़े MP फंक्शन हॉल पहुंचे। इस फंक्शन हॉल के मालिकीन की जानिब से हाउसिंग बोर्ड को किराया अदा शुदनी है और किराया रकम अदा न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई के लिए हाउसिंग बोर्ड के अहदेदार MP फंक्शन हॉल पहुंचे, जहां पहले से मजमुआ जमा था। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड और फंक्शन हॉल वालों के दरमियान बहस और तकरार शुरू हो गई। बताया जाता है कि फंक्शन हॉल मालिकीन समझे जाने वाले अफराद ने हाउसिंग बोर्ड अहदेदारों की कार्रवाई में रुकावट पैदा की और फंक्शन हॉल को मोहर बंद करने से रोक दिया। इस दौरान लफ्जी झड़प शुरू हुई और धक्कमपील के दौरान जगदीश्वर राव, जो खिदमात पर मामूर था, उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई, जिसको फौरी तौर पर नानानगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो फौत हो गए। हाउसिंग बोर्ड अहदेदार का कहना है कि जगदीश्वर राव की सेहत बेहतर थी और वो मुसलसल खिदमात दे रहे थे। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड अहदेदार मोहम्मद फहीमुद्दीन असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर ने मीडिया को बताया है कि हाउसिंग बोर्ड की जानिब से MP फंक्शन हॉल को मोहर बंद करने अहदेदारों की टीम पहुंची थी और फंक्शन हॉल मालिकीन को नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस हासिल नहीं किया और नोटिस को दीवार पर लगा दिया गया था। कल रात आसिफ नगर पुलिस से पुलिस प्रोटेक्शन की दरख्वास्त की गई थी और पुलिस का अमला भी मौजूद था। इस दौरान बहस और तकरार के दौरान कार्रवाई में खलल पैदा किया गया और एक अहदेदार धक्कमपील में गिर पड़ा और उसकी सेहत बिगड़ गई, जो अस्पताल में फौत हो गया।
تلنگانہ حکومت نے ریاست میں سرکاری ٹیچروں کی ترقی کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹیچرز کی ترقیوں سے متعلق فائل پر دستخط کر دیے۔ اس تناظر میں جلد SGTs اور اسکول اسسٹنٹس کو ترقی دی جائے گی۔ آئندہ 2 دن میں شیڈول جاری ہونے کا قوی امکان ہے۔ سرکاری سطح پر اس پیش رفت کے بعد ریاست بھر میں تقریباً 2000 ٹیچرز کو ترقی کے امکانات ہیں۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔